मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं मरना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं था। एकदम निष्काम भाव से मैं पड़ा था, बट ये मैं जानता था कि मृत्यु के मार्ग पर चल पड़ा और हर क्षण की एक का जो होता है ना, सत्य होता है। हर क्षण में आपका एक कर्म होता है जो उचित होता है। पूरे जीवन का संघर्ष यही होता है कि इस क्षण में मुझे करना क्या चाहिए, इस परिस्थिति में उचित क्या है, अनुचित क्या है, यही सबसे बड़ा संघर्ष होता है। और जो भी व्यक्ति वो उचित करता चला जाता है वो महान बन जाता है, और बाकी आम आदमी, आम लोग जो हैं वो उसी में भ्रमित रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो महान होते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर इनका बहुत उत्कृष्ट रहता है, उनको इस बात में कोई संशय नहीं होता। मेरे को उस समय एक बात था, चाहे छोटा सा काम हो, कुछ भी हो, लेकिन क्लियर होता है। तो मुझे ही पता था कि अभी जब मैं गिरा हुआ हूं तो मेरा कर्म इतना ही, मेरे में इतनी शक्ति नहीं कि और मैं कुछ कर सकूं। और चूंकि गोली जो है अंदर से थ्रोट से निकल के गई थी, गले फाड़ के, तो मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा कि भाई सांस मुझे लेते रहना है अपनी पूरी शक्ति लगा के, ये मेरा कर्म है बस। इसका परिणाम जीवन बचेगा नहीं बचेगा उससे मुझे कोई लगाव नहीं है। मतलब कर्म करना है, फल से मुझे कोई उस अपेक्षा नहीं है, लेकिन ये मेरा कर्म है, ये मैं करते रहता हूँ। बड़ा कष्ट हो रहा था, कष्ट नहीं, कठिन हो रहा था, तो मैं कर रहा था। और मैं ये करते करते सोच रहा था कि अब तो कोई संभावना है नहीं, मृत्यु निश्चित है। तभी मुझे लगा मेरे जवान मुझे उठा रहे हैं, तो मैंने कहा संभावना है कि शायद ना जाए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता था, कोई बिल्कुल निष्काम भाव से था। उसके बाद फिर वो लेके उन्होंने मुझे गाड़ी में रखा। गाड़ी वो फौज की जो होती है सेना में, माइन प्रोटेक्टेड एमपीवी बोलते हैं, कैस्पर, तो उसमें डाला उन्होंने। अब उसमें डाला तो मैंने कहा कि इसमें भी यार श्रीनगर पहुंचते पहुंचते मैंने अनुमान लगाया काफी समय लग जाएगा, और मैंने कहा इतना तो नहीं खींच पाऊंगा यार मैं। तो ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ इतना लंबा तो नहीं खींच पाऊंगा। तो ये विचार जैसे ही मेरे मन में आया कि नहीं खींच पाऊंगा, तो अचानक दरवाजा, गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं एमपीवी गाड़ी में एंट्री एग्जिट सब पीछे से ही होती है, ड्राइवर के भी पीछे से होती है, और पीछे दरवाजे का एक लीवर होता है ड्राइवर के पास, तो उसने वो दबाता है, वो खुल जाता है। वो खुल गया और मुझे हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज आई। मैंने कहा यार ये तो इवैक्यूएशन हाँ थोड़ी है इसमें, अब आशा है। तो फिर उन्होंने मुझे उसमें डाल दिया। अब हेलीकॉप्टर में भी मुझे समय का तो अंदाजा नहीं है, हो गए होंगे लेकिन 10-15 मिनट तो हो ही गए होंगे। अब मैं उसमें हेलीकॉप्टर में ऐसे बैठा हूँ और सर टेक के पीछे, और रक्त बहा जा रहा है उसमें भी। पता नहीं मुझे 15, मैंने कहा यार पता नहीं कब तक पहुंचेगा, मुश्किल हो रहा है, कठिन है, चलो छोड़ता हूँ मैं। जैसे ही मेरे मन में विचार आया, न जाने ऐसे कोई चमत्कार था या क्या था, कि सामने मेरे पायलट जो थे उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उन्होंने मेरे मन की बात सुन ली। वो पीछे मुड़ा और चिल्लाए, सुन ले, लुक बीबी कैंट, लुक बीबी कैंट। वो श्रीनगर का जो कैंटोनमेंट है उसको बादामी बाग कैंट कहते हैं, बीबी कैंट। तो मैं अपना गला ऐसे रखे रखे थोड़ा तिरछी नजरों से देखा, तो मुझे हेलीपैड नजर आया, एम्बुलेंस नजर आया, और सेना के जवान स्ट्रेचर लिए बाहर। मैंने पकड़ लिया थोड़ा फिर उसमें डाल दिया। फिर एम्बुलेंस में लेके गए आईसीयू में। वहाँ पर डॉक्टर्स ने कुछ किया या मैं स्वतः चेतना खोया, मुझे नहीं पता। बट जब मैं जा रहा था तो जब सब अंधेरा हो रहा था तो मैं ये मान रहा था कि मैं मर रहा हूँ, ये मृत्यु है, आई एम डाइंग। फिर उसके बाद ऑपरेशन लंबा चला, शायद 6-7 घंटे, वो तो बाद में पता चला मुझे। उसके बाद जब भी मुझे होश आया, पता नहीं कितने देर समय लगा होगा, जब मुझे होश आया तो मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे पड़ा हूँ। और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे क्या था कि मैं कुछ भी हिला नहीं सकता था, मतलब उंगली भी नहीं हिला सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था। गला तो, गोली अंदर से गिरी तो बोल भी नहीं सकता, चेहरे पे कोई भाव भी नहीं दे सकता था। होता ना कि हंस लो, स्माइल कर लो, पीड़ा दिखा लो, प्रसन्नता दिखा लो, कुछ नहीं, बस फ्लैट मूर्तिवत रूप में पड़ा हूँ।